Hello everyone, this is Shruti and I'm here with a nice story, John Galsworthy's story Loyalties. Okay, this is a great novel. ये एक बहुत अच्छा नावल है which is in the syllabus of BA English Literature and it is written by John Galsworthy. First of all, let me tell you about the author, about the writer, Loyalties. Okay. So our author, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1932 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था. In 1918 he was offered a knighthood which he declined. इनको knighthood की उपाधि मिली थी but इन्होंने decline कर दिया. Consider that type of honor is inappropriate is appropriate to the profession of letters. He made over the Nobel Prize money to the London Center of Pen Club. इन्होंने पेन क्लब में अपने पैसे दे दिए थे. जो पेन क्लब होता है इट इज़ रिलेटेड टू पोएट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट्स एंड नॉवेलिस्ट्स. और गेल्सवर्थी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन सेंटर. ये थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन था. एंड इनकी फर्स्ट बुक थी वाज ए वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द फोर विंड्स. एंड हिज सक्सेसफुल नावल जो था वो था द आइलैंड फेरिसीज एंड हिज फर्स्ट प्ले वाज द सिल्वर बॉक्स. नाउ व्हाट इज़ इन द लॉयल्टीज़. इस प्ले में क्या है देखिए. द प्ले डील्स विथ एंटी जूइश फीलिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेशियल माइनॉरिटी. इसमें क्या बताया गया है कि एक एंटी जूइश फीलिंग को बताया गया है कि किस तरह से ज्यू लोगों के लिए कैसे लोग अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखते थे. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ रेशियल माइनॉरिटी. रेशियल माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग कम होते हैं सोसाइटी के अंदर उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे भेदभाव रखा जाता है. विच इज़ द स्टिल अनहैप्पीली ट्रॉपिकल इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो कि अभी भी विश्व के कई भागों में है जो चीज़ अभी भी. वैन लाइबिलिटीज़ वॉज रिटन द एंटी जूइश फीलिंग वॉज देयर इन इंग्लैंड. जब ये लिखी गई थी पोयम, सॉरी दिस इज़ द लॉयल्टीज़. वैन लॉयल्टीज़ वॉज रिटन तो ये इंग्लैंड के अंदर ये बड़ी नेचुरल फीलिंग थी. And it was natural for Galsworthy with his hatred of injustice to deal with the question. इसलिए नेचुरल था कि गेल्सवर्थी इस क्वेश्चन के साथ डील करते, अपने प्ले में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मेल्डन कोर्ट न्यू मार्केट. दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. और ये चार्ल्स विंसर और लेडी अडेला दे आर द ऑनर ऑफ मेल्डन कोर्ट. मेल्डन कोर्ट एक जगह का नाम है, घर है. और ये इसके ऑनर है, मालिक है चार्ल्स विंसर और लेडी अडेला. और यहाँ पर जो जो रह रहे हैं सबको अलग अलग रूम दे रखे हैं. यहाँ पर एक है फर्डिनेंड डी लेविस, ठीक है, ये है एक यू, ठीक है, इसको ये है एक जू. और ये इसी के साथ भेदभाव किया जाता है. ये सब एक हो जाते हैं हालांकि, ठीक है, और इसी के साथ किया जाता है. ये बड़ा रिच है, ये पैसे वाला है. जनरल केनिंग ये एक रेसिंग ओरेकल है. एक मार्गरेट और में लेडी रहती है. रोनाल्ड डेंसी और उसकी वाइफ. रोनाल्ड डेंसी एक यंग रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है, डीएसओ है. मेबल है, ये इसकी वाइफ है. इसके अलावा अदर कैरेक्टर्स आएंगे इसमें. रिकार्डोज आएगा, एडवर्ड और ट्विटसन आएगा. ये सब इसके डेंसी के सॉलिसिटर्स रहेंगे, ठीक है. ये जो मेबल के हस्बैंड डेंसी, इसके सॉलिसिटर्स, इसके वकील वगैरह रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द प्ले. होता क्या है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द ओपनिंग सीन बताती हूँ कि जो मेल्डन कोर्ट होता है यहाँ पर एक चोरी हो जाती है. देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट ऑफ 1000 pounds इन वन ऑफ द रूम्स इन द मेल्डन कोर्ट. मेल्डन कोर्ट के एक रूम में 1000 pounds की चोरी हो जाती है. द मेल्डन कोर्ट इज़ द कंट्री हाउस ऑफ चार्ल्स एंड अडेला विंसर. इनका घर था ये. और इसके जो भी गेस्ट थे आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू. एंड डेंसी इज़, अब यहाँ जो ये डेंसी है, ठीक है, डेंसी इज़ न्यूली मैरिड एंड इज़ नॉट वेरी वेल ऑफ. ये नई अभी शादी होती है और बहुत अच्छा अभी ये पैसे भी नहीं कमाता है. सो इन ऑर्डर टू सेव द एक्सपेंसेस ऑफ इट्स कीप ही गेव हिज मेयर रोजमेरी टू डी लेवाइस. अब क्या होता है कि ये इसके पास एक घोड़ी होती है डेंसी के पास, इसका नाम होता है रोजमेरी. इसके एक्सपेंसेस को ये नहीं कर पाता फुल, मतलब इसके खर्चे को ये फुलफिल नहीं कर पाता. तो ये अपनी इस मेयर को डी लेविस को बेच देता है. हैविंग ट्राइड ऑफ रादर हाईली ही हैज़ सोल्ड हर टू ए बुक मेकर फॉर 1000 pounds. और ये जो डी लेविस होता है ये क्या करता है, 1000 pounds में इस घोड़ी को और किसी को बेच देता है. मतलब ये इससे और ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है. वेरी नेचुरली डेंसी द रियल ऑनर ऑफ द मेयर बियर्स ए ग्रज अगेंस्ट डी लेविस फॉर दिस समवट मर्सनरी ट्रांजेक्शन.
अब ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि डेंसी को इस बात से बड़ा गंदा लगता है कि इसने घोड़ी, इसके पास पैसों की कमी थी इसलिए इसने ये घोड़ी इसको दी थी डी लेविस को, और डी लेविस ने उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा के किसी और को बेच दी। तो ये इसको है ना, जो एक मॉरल ट्रांजेक्शन, एक अच्छा व्यापार नहीं लगा। इट इज़ मोर पिंचिंग टू डेंसी बिकॉज ही इज़ इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, और इसको इसलिए भी दुख होता है क्योंकि इसके अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, पैसे वगैरह की कमी चल रही थी। वाइल डी लेविस इज़ अ वेरी रिच, जबकि डी लेविस तो रिच था, पैसे वाला था। ठीक है, ही वॉन्ट टू हॉर्स रेसेस ऑन द वेरी डे व्हेन द एक्शन ऑफ द प्ले बिगिनस, और इसी दिन जिस दिन हमारा प्ले शुरू होता है डी लेविस ऑलरेडी 2 हॉर्स रेस को जीत जाता है। और another important circumstance is that Dempsey earlier in the evening won a bet of £10 from D. Lewis by jumping from the floor on the top of a bookcase 4 feet high। एक दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, एक तो ये घोड़ी वाला इंसिडेंट हो जाता है। इससे पहले वाली इवनिंग को ये जो डेंसी होता है, क्योंकि ये आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड होता है, तो ये 10 पाउंड रुपीज़ के लिए, दोनों में शर्त लगती है, तो ये 10 पाउंड्स के लिए एक 4 फीट हाई बुक केस होती है, उसके ऊपर से जंप कर जाता है, मतलब इतनी ऊंची जंप कर जाता है और ये 10 पाउंड्स जीत जाता है। ये 2 सर्कमस्टेंसेस पहले हो जाते हैं एंड दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। डेंसी हैड मेड दिस हाई जंप सक्सेसफुली, और ये बड़ी आराम से ये सक्सेसफुली इसको कर लेता है। अब होता क्या है, इट नाउ अपीयर्स दैट डी लेविस लॉस्ट 1000 पाउंड द अमाउंट रिसीव्ड फॉर रोजमेरी। डी लेविस के वो 1000 पाउंड जो इसने जीते थे इस घोड़ी के बदले में, वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो चोरी हो जाते हैं बिटवीन 11:15 एंड 11:30, रात को 11:15 से 11:30 के बीच में, व्हेन ही वाज इन द बाथरूम, जब ये बाथरूम में गया हुआ था। इट इज़ क्लियर दैट समवन मस्ट हैव एंटर्ड देयर बेडरूम एंड टेकन द मनी फ्रॉम बीनीथ हिज पिलो। और हुआ ये था कि कोई इसके बेडरूम में आया और इसने पिलो के नीचे वो मनी रखे थे और किसी ने वहाँ से चुरा कर चला गया। डी लेविस कम टू विंसर एंड इन्फॉर्म्स हिम टू ऑफ द थेफ्ट। अब डी लेविस जो इस मकान का मालिक होता है, विंसर, उसके पास जाता है और उसको बताता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। ही सजेस्ट दैट द मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, और वो उसको बोलता है कि भाई इस मैटर का तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नाउ विंसर जो था, इसका मालिक जो था, विंसर इज़ डीपली चार्जिंग दैट ए थेफ्ट शुड हैपन इन हिज हाउस। इसको बड़ा ह्यूमिलेटेड, बड़ा इंसल्टिंग फील होता है कि इसके घर में चोरी कैसे हो गई। ठीक है, तो ये डी लेविस जाके इसको कंप्लेन करता है। डी लेविस सस्पेक्ट्स कैप्टन डेंसी ऑफ हैविंग स्टॉलन द मनी, और जो डी लेविस होता है इसको ऑलरेडी कैप्टन डेंसी के ऊपर शक होता है, इसको शक होता है कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं। विंसर इज़ पर्टिकुलरली vexed that one of his guests should be suspected of so mean and active। विंसर को बड़ा ऐसे दुख होता है कि उसके ही किसी गेस्ट में से किसी ने एक ने पैसे चुराए हैं। ही आल्सो डिसलाइकन द आइडिया ऑफ डी लेविस क्लेमिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस। उसके बाद उसको ये भी अच्छा नहीं लगता, डी लेविस बोलता है पुलिस को बुलाया जाए, तो इसको अच्छा नहीं लगता, इसके घर की इंसल्ट होती है। सो ही थिंक्स डी लेविस इज़ अ यंग बाउंडर, और इसको लगता है, विंसर को लगता है कि डी लेविस है क्योंकि ये जू है ना, इसलिए लगता है कि ये डिसऑनेस्ट मैन है, ये कोई ईमानदार आदमी नहीं है। एवन द कलर ऑफ हिज ड्रेसिंग गाउन शोज दैट, यहाँ तक कि ऐसे कहता है कि इसकी ड्रेसिंग गाउन का कलर ही डिसऑनेस्ट है। दो ही इज़ टॉलरेटेड इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ हिज मनी, और इसको सोसाइटी में इसलिए सहन किया जा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे हैं। ही इज़ आफ्टर ऑल ए डैम जू, आखिरकार ये है तो एक यहूदी ही। तो ये इस तरह से इसको बोल के ऐसे सोचता है इसके बारे में। Then, however, for D. Levis, a sum of 1000 pounds is important and accordingly the police are summoned। अब कुछ भी हो, डी लेविस के लिए अपने 1000 पाउंड्स बड़े मायने रखते हैं, इसलिए पुलिस को बुलाया ही जाता है। डी लेविस के हिसाब से पुलिस को बुलाया गया। द पुलिस इंस्पेक्टर कम्स एंड द बेडरूम इज़ माइन्यूटली एग्जामिन्ड। पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, डी लेविस का बेडरूम होता है वो बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं। द सर्वेंट्स आर क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है, सर्वेंट से पूछा जाता है। गार्डन सॉइल आउटसाइड ऑफ द विंडो इज़ केयरफुली गोन ओवर फॉर द ट्रेस ऑफ फुटमार्क्स। बाहर की मिट्टी पर फुटमार्क्स के पैरों की निशान की जांच वगैरह की जाती है, बट इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। डी लेविस सस्पेक्ट्स डेंसी, डी लेविस को अभी भी डेंसी पर सस्पेक्ट है। एक्चुअल में इनका रूम पास में होता है, ओके, देयर रूम इज़ नियर टू ईच अदर। सो
द क्रीपर ऑन द बेडरूम विंडो हैव बीन डिस्टर्ब्ड। होता क्या है कि डी लेविस के पास में ये जो बेल लगी होती है ना, एक पेड़ की बेल, ये डिस्टर्ब, इसके पत्ते वगैरह टूट रहे होते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा सस्पेक्ट होता है। डी लेविस इज कन्विंस्ड दैट डेंसी टुक द लॉन्ग जंप ऑफ 7 feet ड्यूरिंग हैवी रेन्स फ्रॉम वन बालकनी टू अनदर। अब डी लेविस को इस बात का पूरा विश्वास है कि डेंसी ने उसके बालकनी से उसकी बालकनी में जंप करी है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, और वही जंप करके पैसे लेके गया है। इट इज़ नॉट ए सरप्राइजिंग डीड फॉर ए यंग मैन आफ्टर हिज लीप ऑन टू द बुक केस अर्लियर इन द इवनिंग, क्योंकि ये देख चुका है कि डेंसी कितनी लंबी जंप कर सकता है। उस बुक केस पर भी इसने लंबी जंप की थी। तो डी लेविस श्योर है कि डेंसी ने उसी की बालकनी में जंप करके उसके पैसे लिए हैं। कैनिंग एंड विंसर आर इंडिग्नेंट एट सजेशन, लेकिन जो कैनिंग होते हैं वहाँ पर मौजूद और जो वो विंसर होते हैं मकान के मालिक, वो दोनों इस बात पे बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उनके हिसाब से डेंसी इनोसेंट है, उसने चोरी नहीं की। दे हैव नॉन डेंसी फ्रॉम बॉयहुड, ये इसको बचपन से जानते हैं। ही इज़ एन ऑफिसर, ए जेंटलमैन, ए मेंबर ऑफ देयर सेट एंड देयर फॉर अबव सस्पिशन। वो एक जेंटलमैन है, उनके ही कास्ट वगैरह का मेंबर है, उनके क्लब का मेंबर है, इसलिए उस पर डाउट करना ही बेकार है। डेंसी हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड इन, डेंसी को अब डेंसी को खुद को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। देन डेंसी हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड इन, डेंसी को बुलाया जाता है। ही इंडिग्नेंटली डिनाइज द चार्ज, और ये बिल्कुल साफ साफ इस चार्ज के लिए मना कर देता है कि मैंने पैसे चोरी नहीं किए। कैनिंग बाई चांस हैपन्स टू ले हिज हैंड अपॉन द स्लीव ऑफ हिज कोट, इट इज़ वेट। तभी क्या होता है, जनरल कैनिंग का हाथ उसके कोट पे रखा जाता है, ठीक है, ऐसे ही बातों बातों में, और देखता है कि उसका कोट वो था गीला हो रहा था, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो अब इसको थोड़ा सा सस्पेक्ट होता है इसके ऊपर। नथिंग मोर इज सेड एट दैट टाइम, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। द सीन इज ट्रांसफर टू ए क्लब। अब क्या होता है, क्लब का सीन आ जाता है, जॉकी क्लब होता है। 3 weeks लेटर डी लेविस हैज़ जस्ट बीन ब्लैक बाल्ड फॉर द जॉकी क्लब। इसको ब्लैक बाल्ड कर दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है, रिजेक्टेड कर दिया जाता है डी लेविस को, क्योंकि इसने डेंसी पर नाम लगाया था। ही फील्स दैट ही हैज़ बीन लेट डाउन बाई डेंसीज फ्रेंड्स। इसको लगता है कि डेंसी के फ्रेंड ने मिलकर, सब ने ग्रुप बनाकर इसको बाहर निकाल दिया। ही रिन्यूज हिज चार्ज अगेन डेंसी। अब ये वापस से डेंसी के विरोध में अपना चार्ज उठाता है। एंड इंसिस्ट ऑन द मैटर बीइंग ब्रॉट बिफोर द लॉ कोर्ट्स, और कहता है कि ये बात कोर्ट में जाएगी, मैं अब केस करूँगा इसके ऊपर। अब देखिए नई एंट्री होती है, ट्विटसन है, सॉलिसिटर है, डेंसी के बचाव के बोलने वाले वकील है। ओके, नाउ मैट्स ट्विटसन एंड ग्रेविटर सॉलिसिटर्स अकॉर्डिंगली टेक अप द केस इन डेंसीज डिफेंस। ये लोग डेंसी के बचाव में केस को उठाते हैं, ये दोनों जो वकील होते हैं, ट्विटसन और एडवर्ड ग्रेविटर। वाइल द केस इज बीइंग ट्राइड द मिसिंग बैंक नोट्स आर ट्रेस्ड थ्रू देयर नंबर्स। तभी क्या होता है, जब केस चल रहा होता है तो द मनी विच डेंसी हैज़ गिवन टू समवन, वो बैंक नोट्स दे आर फाउंड आउट, वो मिल जाते हैं, ठीक है। दैट मनी इज़ फाउंड आउट दैट टाइम, वो पैसे मिल जाते हैं उनके नंबर्स के थ्रू। दे वर सेंट बाई डेंसी टू रिकार्डोस, और वो किसको भेजे गए थे, रिकार्डोस नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको डेंसी ने वो पैसे भेजे थे। एन इटालियन वाइन मर्चेंट टू पे डेप्ट ऑफ ऑनर इन विच रिकार्डोस डॉटर वाज कंसर्ड। होता क्या है कि रिकार्डो की एक डॉटर होती है, ठीक है, एंड डेंसी हैड ए लव अफेयर विद हर, डेंसी का उसके साथ लव अफेयर था। एंड उनको कंसर्न करने के लिए वी कैन से कि उनको डेप्ट ऑफ ऑनर देने के लिए, पैसे देने के लिए कि भाई अब मेरा इससे कोई लव अफेयर नहीं है, आई एम मैरिड, सो आई एम ब्रेकिंग ऑल द रिलेशंस विद हर, सो इसके लिए वो उसको मनी देता है रिकार्डोस को। वो 1000 pound इसके पास में मिल जाता, मतलब ये इसके पास में होते हैं। सो ट्विटसन टेल्स डेंसी दैट ही मस्ट गिव अप द डिफेंस। अब ये जो ट्विटसन वकील होता है, ये डेंसी को बोलता है कि अब तुम्हें बचाव के सारे रास्ते तुम्हारे बंद हो गए हैं। ही ऑल्सो टेल्स डेंसी दैट द बेस्ट कोर्स फॉर हिम इज़ टू लीव द कंट्री। अब वो डेंसी को कहता है अब तुम्हारे लिए एक ही बचाव का रास्ता है कि तुम ये देश छोड़कर यहाँ से चले जाओ। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वार दैन रेजिंग इन मोरक्को, और मोरक्को में जो युद्ध चल रहा है वहाँ जाकर वापस से उसको ज्वाइन कर लो, मतलब तुम एक सेना में जाओगे तो तुम्हारा ऑनर भी बचा रहेगा, सम्मान बचा रहेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डेंसीज ऑर्डियल हाउएवर इज स्टिल टू कम, डेंसी हैज़ टू फेस हिज वाइफ। और सबसे भयंकर पार्ट जो अब
डेंसी की लाइफ में होने वाला था वो ये था कि इसको अपनी वाइफ का सामना करना था, इसकी वाइफ को सब कुछ पता चलने वाला था। व्हाट विल शी से व्हेन ही मेक हिज कन्फेशन टू हर, वो क्या सोचेगी जब ये उसके सामने अपनी गलती स्वीकारेगा। एंड शी रियलाइजेज दैट द मैन शी एडमायर्स सो मच हैज़ नॉट ओनली स्टोलन £1000 बट हैज़ स्पेंड द मनी इन ट्राइंग टू हश अप ए लव अफेयर शी हैड बिफोर हिज मैरिज। मतलब वो ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ ना केवल ये सोचेगी कि मैंने £1000 की चोरी की है, बल्कि एक उस लव अफेयर को सल्टाने की कोशिश भी करी है जो मेरे शादी से पहले था। तो क्या सोचेगी मेरी वाइफ। डेंसी को ये बड़ी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। शी इज़ और उस आदमी से जिसको ये पूजती है, एडमायर करती है, शी इज़ अबाउट टू शील्ड हिम फ्रॉम ए पुलिस इंस्पेक्टर। अब क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर घर पे आता है और ये इसको बचाने वाली होती है। मैबल है इसकी वाइफ, इसको बचाने वाली होती है। एंड एड इज़ हिज डिपार्चर टू मोरक्को, और वो कोशिश करती है कि कैसे भी करके मोरक्को चला जाए। ए शॉट इज़ हर्ड फ्रॉम द एडजॉइनिंग बेडरूम, तभी क्या होता है, एक रूम में से एक शॉट की, गोली चलने की आवाज़ आती है। ठीक है, डेंसी के बेडरूम में से। डेंसी हैज़ टेकन हिज ओन लाइफ, डेंसी ने खुद को शॉट कर लिया था, अपनी खुद की लाइफ ले ली थी। बिफोर कमिटिंग सुसाइड डेंसी रोट ए नोट एड्रेस टू कॉलफ्रॉड, और मरने से पहले वो कॉलफ्रॉड को एक लेटर लिखता है। और कॉलफ्रॉड को क्या लिखता है, डियर कॉलफ्रॉड, दिस इज़ द ओनली डिसेंट थिंग आई कैन डू। ये एक ही सभ्य चीज़ थी जो अब मैं कर सकता था, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा। इट इज़ टू डैम्ड अनफेयर टू हर, मैंने बहुत बुरा किया अपनी वाइफ के साथ। इट इज़ ओनली अनदर जंप, ये मेरी दूसरी जंप थी। पहली तो मैंने जब पैसे चुराए वो लगाई थी, दैट्स ओके। अब ये मेरी नेक्स्ट जंप है जब मैं खुद को गोली मार रहा हूँ। अ पिस्टल कीप्स फेथ, और एक पिस्टल हमेशा साथ देती है इंसान का। मतलब मुझे पूरा विश्वास है ये मुझे बीच में नहीं छोड़ेगी, ये मुझे पूरा ख़त्म ही करके छोड़ेगी। लुक आफ्टर हर, मेरी वाइफ का ध्यान रखना। कॉलफ्रॉड, कॉलफ्रॉड माई लव टू हर एंड यू, मेरा प्यार मेरी वाइफ के लिए और तुम्हारे लिए। ओके, तो इस तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है। सो इफ़ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।